लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम। बालक को संस्कार प्राप्त होते हैं परिवार से, पाठशाला से एवं उसके आसपास के वातावरण से। प्राचीन समय में इन तीनों का सामंजस्य था, परंतु आज बालक घर में कुछ और ही देखता है, पाठशालाओं में कुछ और ही पढ़ता है और बाहरी संसार का अनुभव कुछ और ही होता है। हमारे देश के बालकों में सुसंस्कार सिंचन हेतु, उनके जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के मार्गदर्शन में आयोजित किए जाते हैं विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। आश्रम द्वारा देश भर में इन शिविरों के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। शिविर में विद्यार्थियों को सुषुप्त योग्यता जगाने वाले प्राणायाम, आसन, स्वास्थ्य की कुंजियां, परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के नुस्खे, मन को एकाग्र और आज्ञा चक्र विकसित करने हेतु त्राटक, त्रिकाल संध्या, सूर्य नमस्कार, ध्यान, दुर्लभ बुद्धि शक्ति बढ़ाने वाले मंत्र, कीर्तन और अन्य यौगिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, जो बच्चे विद्यार्थी शिविर का लाभ लेते हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। वे अन्य बच्चों की तरह छुट्टियों को व्यर्थ नहीं गंवाते, बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए गुरुद्वार पर पहुंच जाते हैं। उनके माता पिता को भी धन्यवाद है जो अपने बच्चों को शिविर में भेजते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, यत्र सा गुरु भक्तता। अर्थात हे पार्वती, जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य हैं, समग्र धरती माता धन्य है। शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार के। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः।
गुरुभ्यो नमः। हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अर्थात जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसी महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। कहानी कर याद अपने राज्य की। एक राजा का 5 वर्ष का पुत्र राजमहल में सोया था। एक भील अवसर पाकर बालक को चुरा कर ले गया। उसके आभूषण उतारकर उसे अपने बच्चे के साथ रखा। भील के बच्चे और राजकुमार मिलकर भील के पास पल रहे थे। राजकुमार बड़ा होता गया। जब युवा अवस्था में आया तो भी वो भीलों की तरह कामकाज करता रहा, अर्थात हिंसा, पाप, चोरियां और जीवों का घात करता रहा। एक दिन वो घूमते घामते शिकार करते हुए घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे प्यास ने बहुत सताया। इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया दिखी। जाके महात्मा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, मुझे प्यास सता रही है, कृपा करके पानी पिलाइए। महात्मा ने उसे पहचान लिया। जब राजा दर्शन के लिए महात्मा को सादर आमंत्रित करता था, तब उन्होंने राजकुमार को राजमहल में अच्छी तरह देखा था। महात्मा ने उस युवक को बिठाया, पानी पिलाया और कहा, तुम कौन हो? युवक, मैं भील हूँ। महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। बोले, तुम राजकुमार हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम भीलों के संग में आकर अयोग्य काम करके अपने को भील समझ बैठे हो। तुम अपने को पहचानो। जब तुम राजकुमार वाले स्वरूप को जानोगे, तब तुम इस भील के जीवन को छोड़कर राजमहल में जाओगे और राज सिंहासन प्राप्त कर राजा होकर राज्य चलाते हुए आनंद पाओगे। महात्मा के वचन सुनने पर युवक को बचपन का स्मरण आया और उसे निश्चय हो गया कि मैं भील नहीं हूँ, मैं निसंदेह राजकुमार हूँ। महात्मा ने तत्काल राजा को संदेश भेजा। राजकुमार के लिए राजकीय वस्त्र और आभूषण आए, जिन्हें पहनकर वो राजा के लोगों के साथ राजमहल में गया और राजा से मिला। फिर तो वो राजमहल में रहकर राज्य सुख प्राप्त करके बड़े आनंद को प्राप्त हुआ। तो देखा बच्चों, पूज्य बापूजी कहते हैं, इसी प्रकार जीव रूपी राजकुमार को भ्रांति के कारण काम क्रोध आदि अपने वश में कर लेते हैं और संसार रूपी घने वन में ले जाकर उसके दैवी गुण रूपी आभूषण उतारकर अपने जैसा तुच्छ कर देते हैं। जब ये जीव किसी पुण्य के प्रताप से आत्मवेत्ता सद्गुरु की शरण में जाता है, तब उसे सद्गुरु ज्ञानोपदेश देते हैं कि तू देह नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप है। तू अपने स्वरूप को याद कर, तब तू परम सुख प्राप्त करेगा। सद्गुरु के उपदेश से जीव ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सुख सागर ब्रह्म में लीन होता है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। साखियां। बच्चों, अब हम गाएंगे साखियां। भारत देश महान।
ये शरीर मंदिर है प्रभु का, कण कण में है भगवान। दैवी संपदा भरते जाएं, भारत देश महान। भेद नहीं है अपना पराया, ईश्वर की संतान। गुरु संदेश सुनाते जाएं, भारत देश महान। होता है निर्दोष बाल मन, गुरु देते हैं ज्ञान। सुसंस्कार ये जाते जाएं, भारत देश महान। गीता है आधार यहाँ का, गुरु का आत्मज्ञान। यही ज्ञान संजोते जाएं, भारत देश महान। माटी है भारत की पावन, देव है हर इंसान। ज्ञानामृत यहाँ पीते जाएं, भारत देश महान। ये शरीर मंदिर है प्रभु का, कण कण में है भगवान। दैवी संपदा भरते जाएं, भारत देश महान। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया था? विकल्प है ए पांचजन्य शंख, बी महाशंख, सी देवदत्त शंख, डी पौंड्रक शंख। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास, श्वास कला का महत्व। हमारी आयु वर्ष पर निर्धारित नहीं होती है, हमारे श्वास पर निर्धारित होती है। हम जितने श्वास कम खर्च करते हैं, उतनी आयु लंबी होती है। श्वास पर नियंत्रण करके मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। जो पशु अधिक श्वास खर्च करते हैं वो कम जीते हैं, जैसे खरगोश, कबूतर, बंदर, कुत्ता आदि 1 मिनट में 30 से 40 श्वास खर्च करते हैं तो वे 8 से 15 वर्ष तक जीते हैं। घोड़ा 1 मिनट में 19 श्वास खर्च करता है, वो करीब 50 साल तक जीता है। हाथी 1 मिनट में 12 व कछुआ केवल 5 श्वास खर्च करता है, उनकी आयु लंबी होती है। मनुष्य यदि 1 मिनट में 15 श्वास खर्च करे तो वो 100 साल तक जी सकता है। परंतु अधिक भोग, चिंता, क्रोध, बीमारी आदि के कारण श्वास की गति विषम हो जाती है और अधिक श्वास खर्च होते हैं, जिससे व्यक्ति जल्दी मर जाता है। यदि तुम समता में जीते हो, प्राणायाम आदि करते हो तो श्वास कम खर्च होते हैं और तुम अधिक समय तक जीवन जी सकते हो। योगासन, भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन कहा जाता है। विधि: भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतने पीछे की ओर मुड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजे पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर करें। 20 सेकंड तक ये स्थिति रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ 8-10 बार ये आसन करें। लाभ: भुजंगासन से व्यक्ति चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के अंगों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर होती है। छाती और पेट का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। हृदय मजबूत बनता है। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में ये आसन सहायक है। गतिविधि: अब बारी है गतिविधि की। 4 बातें अच्छे से समझें, दोहराएं, फिर अपनी नोटबुक में लिखकर याद करें। 4 बातें कभी लौटती नहीं हैं। पहली बात, बीती हुई आयु। दूसरी बात, बीता हुआ समय। तीसरी बात, बोला हुआ वचन। और चौथी बात, निकला हुआ प्राण।
4 चीजों का सदा स्मरण रखना चाहिए। पहली, भगवान। दूसरी, अपनी मृत्यु। तीसरी, दूसरों के द्वारा अपने पर उपकार। और चौथी, अपने द्वारा किया गया गलत काम, ताकि दोबारा गलती ना हो। स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मियों का गुणकारी फल खरबूजा। खरबूजा ये शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। ये विटामिन्स का अच्छा स्रोत है। आयुर्वेद के अनुसार खरबूजा स्निग्ध, शीतल, बलवर्धक, पेट एवं आंतों की शुद्धि करने वाला तथा वायु व पित्त शामक, हृदय रोग, हाई बीपी और रक्त संचार संबंधी रोगों में लाभकारी है। शारीरिक श्रम के बाद इसे खाने से थकान दूर होती है और तृप्ति मिलती है। खरबूजे के सेवन से पेशाब खुलकर आता है, अतः ये पथरी व गुर्दे संबंधी रोगों को ठीक करने में मदद करता है। आंतों में चिपके मल को बाहर निकालता है। आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखता है। सावधानी, खरबूज को संतुलित मात्रा में खाएं। ज्यादा मात्रा में सेवन हानिकारक है। परिप्रश्नेन। उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु, शूरवीर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जो अपने गलत स्वभाव को बदलने में लगता है, बुरी आदतों को उखाड़कर फेंकने में लग जाता है, वही सचमुच में शूरवीर है। जरा जरा बात में डर लगता हो तो ओम 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 मैं निर्भय हूँ ऐसा चिंतन करो। गुस्सा आए तो मुट्ठियां बंद कर लो और ओम शांति जपो। इस प्रकार गुस्से को रोको या बदलो। चिंता आई तो हास्य प्रयोग करो। प्रारब्ध पहले रच्यो, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। स्वभाव बदल दिया, ये शूरवीरता है। माँ बाप ने या गुरु ने कुछ सुना दिया, लगा कि इतने लोगों के बीच हमारा अपमान हो गया। अरे, ये धक्का लगता है अहम को। सोचो, माँ ने, पिता ने, गुरु ने जब कहा है तो ये हमारे अहम को कहा है, हमारी भलाई के लिए कहा है। ऐसा करके अपने स्वभाव को बदलें, ये शूरवीरता है। ये ज्ञान आपको सारी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। जो अपने कई जन्मों का स्वभाव है, दुखी होने का, सुखी होने का, झूठ कपट का, उस पर विजय पाना ये बड़ी शूरवीरता है। ज्ञान का चुटकुला। राजू, यार तुमने छुट्टियां कैसे मनाई? चिंटू, पहले दिन मोटरसाइकिल चलाना सीखकर। और बाकी के दिन? फ्रैक्चर हो गया था तो अस्पताल में लेटकर। सीख, विद्यार्थियों को छुट्टियों का उत्तम सदुपयोग करना चाहिए। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन, गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पे जाने। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे। दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, गुरु सेवा 84 छूटे। आवागमन का डोरा टूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यम दंड न लागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में
प्रकाशे गुरु सेवा प्रेम प्रकाशे उन्मत्त होए मिटे जग आशे उन्मत्त होए मिटे जग आशे गुरु सेवा परमात्म दर्शे गुरु सेवा परमात्म दर्शे त्रिगुणत जी चौथा पद स्पर्शे त्रिगुणत जी चौथा पद स्पर्शे श्री शुकदेव बतायो भेदा श्री शुकदेव बतायो भेदा चरण दास कर गुरु की सेवा चरण दास कर गुरु की सेवा गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने। गुरु सेवा सब कार्यों से भारी है, योग से, तप से, ध्यान से, सबसे भारी। गुरु सेवा का फल भारी है। गुरु सेवा बड़ा भारी भाग्यशाली व्यक्ति कर सकता है। गुरुवार के दिन क्या करें क्या ना करें। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालें तो घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। गुरुवार को गुरु की पूजा करने वाले के दिल में गुरु भक्ति स्थायी हो जाती है। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति के प्रतीक आम के पेड़ में जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलें। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। गुरु प्रीति बढ़े ऐसी प्रार्थना करें। थोड़ा सा गुड़ या बेसन की मिठाई चींटियों को डाल दें। गुरुवार को बाल कटवाने से लक्ष्मी और मान की हानि होती है। गुरुवार के दिन तेल मालिश हानि करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वो यदि साक्षात चक्रपाणी विष्णु हो तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ देती हैं। गृह कार्य। अब समय है ये दोहराने का कि हमने शिविर में क्या सीखा, क्या पाया। शिविर में सीखे गए किन नियमों का, जैसे प्रातःकालीन जागरण, स्नान, संध्या वंदन, सूर्य अर्घ्य, तुलसी सेवन, योगासन, जैविक घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना गुरु मंत्र, सारस्वत्य मंत्र, अथवा जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है वे हरिओम मंत्र का नित्य जप, रोज माता पिता को प्रणाम, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई और समय पर गृह कार्य। इनमें से कौन से नियम का आप नित्य पालन करते हैं, ये अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे तथा अपने माता पिता से हस्ताक्षर भी करवा कर लाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे,
प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छोटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव कर तुम्हारी पूजा। आशा राम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, विद्यार्थियों के लिए महान बनना आसान, भाग 1। भारत के बच्चे धर्मनिष्ठ सच्चे, बापूजी के पक्के साधक बन दिखाएंगे। हम भारत के बच्चे धर्मनिष्ठ सच्चे, बापूजी के पक्के साधक बन दिखलाएंगे। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ।
हरि ओम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए और चित्त में प्रसन्नता का माधुर्य प्रगटाने के लिए सब विद्यार्थी मिलकर भ्रामरिक प्रयोग करेंगे, जिससे याद शक्ति बढ़ती है। और पेपर लिखते समय और परीक्षा के दिनों में क्या करेंगे बता दूं? प्राइवेट बात है, बता दूं? पढ़ने के पहले आधी मिनट, केवल आधी मिनट, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर करके मैं शांत परमात्मा में गोता मार रहा हूँ। गांधी जी बोलते थे कि प्रार्थना से वो मुझे प्रभाव मिला, वो प्रसाद मिला कि ब्रिटिश शासनों का जुल्म झेलते झेलते भी मैं अंतर्यामी आत्मा की शक्ति से सफल होता गया और देश आजाद हुआ। उसके पीछे प्रार्थना और ध्यान ने काम किया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो विद्यार्थी क्या करेंगे? पेपरों के दिन में पढ़ने के पहले आधा मिनट, 1 आध मिनट ये मुद्रा करके थोड़ी सी जीभ, आधा सेंटीमीटर जीभ बाहर निकाल के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, मन उस आत्मा में शांत करके फिर जहां ज्ञान केंद्र है वहां अपनी उंगली से, तीसरी उंगली अंगूठे से तीसरी उंगली, नीचे वाले से दूसरी उंगली अनामिक, इसे अपने भ्रुकुटी पे जरा सा स्पर्श कर दें। मेरे ज्ञान चक्षु खोलना मेरे महादेव, मेरे ज्ञान चक्षु खोलना मेरे कन्हैया, मेरी जगदम्बा, जिस भगवान को मानते हो। ऐसा करके बाद में तुम पढ़ना शुरू करो। पढ़ लो, किताब बंद कर लो, 1 आध मिनट जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा सिंहावलोकन कर लो। रोज एक विषय का एक प्रश्न भी तुमने पक्का कर लिया तो साल भर में 365 विषयों के वो विचार तुम्हारे तो हस्तगत हो जाएंगे। अरे एक रोज में एक प्रश्न का उत्तर तो क्या है, 2 रोज में भी एक प्रश्न के उत्तर को तुमने घोट लिया तो तुम ऐसे विद्यार्थी बनोगे कि चलते चलते जब पसार होगे तो लोग बोलेंगे कि इन्होंने आशाराम बापू का सत्संग सुना हुआ है, ये भारत के विद्यार्थी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। विदेश के बड़े बड़े विज्ञानी अभी चकित हो गए कि ओम में कितनी सारी शक्ति है। डॉक्टर लिवरलीजरिया, मैडम लोंगो और उनके साथी मंत्र की शक्ति देखकर दंग से रह गए। ह्री शब्द उच्चारण करने से यकृत को, किडनी को, गर्भाशय को, पाचन तंत्र को फायदा होता है। हरि के साथ ओम उच्चारण करने से 5 ज्ञान इंद्रियों में सात्विक ऊर्जा पैदा होती है। और डॉक्टर लिवरलीजरिया लिखता है कि हिंदू लोग जहां चोटी रखते थे वो मस्तिष्क का हिस्सा जितना ज्यादा सेंसिटिव, जितना ज्यादा संवेदनशील, उतना ही वो प्रकृति के रहस्यों को समझने में सक्षम होता था। इसी कारण हम कोई अच्छे काम करते तो तिलक करवाते ज्ञान केंद्र खोलने के लिए और चोटी बांधते कि वो मस्तिष्क का हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव हो। अभी के विज्ञानी बता रहे, लेकिन भारत के संतों ने तो हजारों वर्ष पहले बताया है कि तुम्हारे स्थूल शरीर में ईश्वर की देवी शक्तियां छुपी है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में ईश्वर की आत्मिक शक्तियां छुपी है और तुम्हारे कारण शरीर में सारी सृष्टि का कारण तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को जगाने की योग्यता है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है, तू पर ब्रह्म परमात्मा की सनातन संतान है। कभी डर को फांस में फटकने मत देना। ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, भारत का ज्ञान हमारे साथ है, भारत के ऋषियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम विफल नहीं होंगे, सफल होकर ही रहेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। वेशभूषा इतनी सात्विक पवित्र थी जैसे अभी ये बच्चियां देवी जैसी लग रही हैं। सबको प्रणाम है। जय जय, जय जय तो बोलो, जय जय। वो ऐसी पवित्र वेशभूषा धारण करके गई थी।
ऐसा नहीं कि बॉय कट, लाली लिपस्टिक और दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। नहीं, भारत की देवी की नाई होकर गई थी वो। जब वो सुलभा राजा जनक के दरबार में गई, जनक ने उसका प्रभाव देखा, उसकी पवित्र सौम्य मूर्ति देखी। जनक का हृदय श्रद्धा से उस कन्या को देखने को लालायित हुआ, मानो धरती की कोई देवी ने ही कन्या का रूप धारण किया होगा। भूदेवी आई है मानो। बोले, तुम कैसे आई हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने बोला, मैं राजा तुम्हारी परीक्षा लेने को आई हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भारत की कन्या भारत के सम्राट को कहती है उसके राज दरबार में जाकर, राजा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने को आई। कैसा होगा कन्याओं के जीवन में आध्यात्मिक ओज, कैसा होगा उन बालिकाओं के जीवन में आत्मिक बल। जहां पंडित लोग खुशामद करते थे, जहां तपस्वी लोग भी जनक की जय जयकार किए बिना नहीं रहते थे, और जहां भाट और चारण दिन रात उनके गुणगान गाने में अपने को भाग्यशाली मानते थे, वहां भारत की वह 16 वर्ष 17 वर्ष की कन्या कहती, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने को आई हूं। राजा खुश हुआ, खिन्न नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य कि मेरे देश में ऐसी बालिकाएं हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। परीक्षा, मेरी परीक्षा? बोले हाँ राजन, मेरा परिचय अगर तुम जानना चाहो तो मैं अपना परिचय देती हूं। मेरा नाम सुलभा है। मैं 16 वर्ष की थी। मेरे माँ बाप मेरे विषय में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, कन्यादान विषय। मैंने उनकी बात खिड़की से सुनी। मैंने मेरे माँ बाप को कहा कि संसार में तो जो प्रवेश होगा तब होगा, लेकिन पहले जीवात्मा को अपनी आत्मशक्ति जगानी चाहिए। मेरा परमात्मा में प्रवेश हो जाए, ऐसा आप मुझे एक बार सत्संग में ले गए थे। और इस प्राणी मात्र के हृदय में जो परमात्मा छुपा है, उस परमात्मा की जितनी शक्तियां आदमी जगा सके उतना ही महान होता है। तो मुझे पहले महान बनने की दीक्षा शिक्षा दिलाई। पहले तो मेरे पिताजी हिचकिचाने लगे, लेकिन मेरी माँ ने उनको प्रोत्साहित किया। मेरे माता पिता जिस गुरु से दीक्षा लिए थे, मेरे को दीक्षा दिलाई। गुरु ने मुझे प्राणायाम की विधि बताई। हमारे फेफड़ों में 3000 छिद्र है, 400-500 छिद्र काम करते, बाकी सब बंद पड़े रहते हैं। वो जागृत करने की प्राणायाम की कला सिखाई गुरु ने। और गुरु ने मेरे को ध्यान का मंत्र और ध्यान की विधि बता दी। गुरु ने कहा कि बेटी तू रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम ये ध्यान करेगे तो तेरा मूलाधार केंद्र, स्वादिष्ठान केंद्र, मणिपुर केंद्र ये तेरे रूपांतरित होंगे और तेरे में दिव्य सुमरण शक्ति आएगी। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बन गया था, वो थियरी मेरे गुरुदेव जानते थे। जयराम जी की। बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बना दिए नारद जी ने, वो अटकल गुरुदेव जानते थे। गुरु ने केवल कान फूंक कर दीक्षा नहीं दी, लेकिन गुरु ने सोई हुई शक्तियों को जगाने की टेक्निक बताई। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम यज्ञम, नास्ति ध्यान समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। भगवान शिव ने जो पार्वती को बात कही, वही बात गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता, लेकिन ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा की शक्तियों में, परमात्मा के रस में नहाते हो, रसमय हो जाते हो, महान बन जाते हो। गुरुजी ने दीक्षा दी। मैंने 1.5 सप्ताह तक वो साधना की। मेरे शरीर में सोई हुई सुषुप्त शक्ति जागृत होने लगी, स्पंदन होने लगा। गुरु ने कहा जो हो उसे संकोच नहीं करना, उसे सहयोग देना। कभी तो मैं ध्यान में ऐसा आनंद से हंसती, भाव विभोर हो जाती, लेकिन अंतर आत्मा की शक्तियों का एहसास भी करती। ऐसे 6 महीने की साधना ने मेरे जीवन में 4 चांद लगा लिए। एक बार पढ़ूं याद रह जाए, और कवित्व शक्ति मेरी जगने लगी। गुरु ने कहा इससे भी आगे बढ़ो। गुरु ने फिर तत्व ज्ञान मुझे दिया, और गुरु कहते थे कि बुद्धि की शक्ति का विकास है, मन की प्रसन्नता का विकास है, ये रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास ऐसे होता है। ये विकास जहां से
पनपता है, उस अपने स्वरूप को जान। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। गुरु ने तत्व ज्ञान की भी बरसात कर दी महाराज। मुझे अब तुम्हारे से ये शास्त्रार्थ में ये बात पूछनी है कि मैं तो एकांत में रोज 1-2 घंटा जप ध्यान करती थी, मेरी सुषुप्त शक्तियां जगी और मेरी याद शक्ति बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, अनुमान शक्ति बढ़ी, क्षमा शक्ति बढ़ी, शौर्य शक्ति बढ़ी और माता पिता के लिए मेरे हृदय में आदर बढ़ गया। पहले तो माँ की बात सुनकर कभी मुंह मरोड़ लेती, अब पता चला कि मातृदेवो भव, वो मेरा भगवान परमात्मा माँ के अंतःकरण को चला रहा है। माँ भोजन करती, उसका रक्त बनाने वाला देव माँ के अंदर है। उस देव को मैं नमस्कार करने लगी, पिता का माता का मैं प्रेम से अभिवादन करने लगी। प्रश्नोत्तरी। शिविरों में विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसके लिए भगवान शिव जी क्या कहते हैं? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य अपनी आयु किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? किन 4 बातों का सदा स्मरण रखना चाहिए? शूरवीर किसको बोलते हैं? गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देत शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो
बरसावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे सब जगह फिरते रहते आप सब जगह फिरते रहते आप मिटाते सबका दुख संताप मिटाते सबका दुख संताप प्रकट भगवान निराली शान प्रगट भगवान निराली शान के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ए, पांचजन्य शंख।